ओम महालक्ष्मी नमो नमः। आज हम आपके लिए लाए हैं लक्ष्मी माता की कहानी, जिसके सुनने से ही सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो सुनते हैं यह कहानी। एक बार की बात है, एक बूढ़ा ब्राह्मण पीपल सींचने जाता है। जैसे ही वह पीपल सींचने लगता है, उसी समय पीपल के पेड़ में से एक लड़की रोज निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ घर जाऊंगी। यह सुनते सुनते वह बूढ़ा ब्राह्मण दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं। तब वह ब्राह्मण बोला कि हर रोज पीपल के पेड़ में से एक लड़की निकलती है और कहती है, पिताजी मैं आपके साथ घर जाऊंगी। तब ब्राह्मणी बोली, इसमें परेशानी की क्या बात है, कल उसे घर ले आना। जैसे अपनी 6 बेटियां रहती हैं, वैसे 7वीं भी रह लेगी। अगले दिन बूढ़ा ब्राह्मण लड़की को घर ले आया और उसे घर छोड़कर वह ब्राह्मण रोज के जैसे आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों से ज्यादा आटा मिला। जब बुढ़िया माँ आटा छानने लगी तो उस लड़की ने कहा, लाओ माँ, आटा मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने लगी तो परात ही भर गई। फिर बुढ़िया माँ खाना बनाने लगी तो वह लड़की बोली, माँ आज खाना मैं बनाऊंगी। तब बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह खाना बनाने लगी। उसने कई तरह के व्यंजन बनाए और उस दिन पूरे परिवार ने पेट भरकर खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट भूखे ही रहते थे। जब रात हुई तो बुढ़िया माँ का भाई आ गया और बोला, बहन मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाना ले आओ। अब बूढ़ी माँ परेशान हो गई कि खाना कहाँ से आएगा। तब लड़की ने पूछा, माँ क्या बात है, आप परेशान क्यों हो। तब माँ ने कहा, तेरा मामा आया है और कह रहा है कि मुझे भूख लगी है। लड़की ने कहा, माँ मामा के लिए खाना मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए 36 तरह के व्यंजन बनाए और मामा को खाना खिलाया। मामा ने भी खुशी खुशी भर पेट खाना खाया और कहा, बहन इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। तब बुढ़िया माँ ने कहा, आज खाना तेरी भांजी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की ने कहा, माँ चौका लगाकर चौके का दिया जला देना, आज मैं कोठरी में सोऊंगी। बुढ़िया ने चिंता जताते हुए कहा, नहीं बेटी, तू डर जाएगी। लेकिन वह नहीं मानी और कोठरी में सो गई। आधी रात को वह लड़की उठी और चारों तरफ नजर घुमाई तो चारों तरफ धन ही धन हो गया। वह कोठरी धन धान्य से भर गई। जब वह लड़की घर से बाहर जाने लगी तो गली में एक आदमी सो रहा था। उसने उस लड़की को जाते हुए देखा तो कहा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो। तब वह लड़की बोली, मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें भी दरिद्रता से छुटकारा चाहिए तो बोलो। तब उस आदमी ने कहा, यह सब कौन नहीं चाहता। तब उस लड़की ने उस आदमी के घर की तरफ देखा और उसे भी धन धान्य से भर दिया। सुबह होते ही बुढ़िया उठी तो वह कोठरी में लड़की को देखने गई। जब लड़की नहीं मिली तो वह चिंतित हो गई और उसे ढूंढने लगी। तब गली में बैठे हुए उस आदमी ने बताया कि वह लड़की कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उस बूढ़े ब्राह्मण तथा उस गली वाले आदमी पर कृपा की, वैसी ही हम सब पर भी कृपा बनाए रखना माँ। और कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार देने वाले सबकी दरिद्रता दूर करना और सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय।